हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त एंड ये है 12 अगस्त का टारगेट। तो टारगेट आई होप बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो और आज का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग को कैसा लग रहा है। कल से तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि देखिए जिस चीज़ का हम लोग टारगेट करते हैं, अगर वो चीज़ चाहे एग्ज़ाम हो या किसी चीज़ का, अगर बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे होते हैं, अगर वो चीज़ सामने आती है तो फिर मतलब ऐसा होता है जैसे अगर हम लोग का एग्ज़ाम अगर मतलब कुछ दिन से अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसकी डेट आ जाती है कि इस डेट को एग्ज़ाम है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, घबराहट सी होने लगती है। अगर वो एग्ज़ाम आप टारगेट किए हो कि ये एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, तो जब से कल से यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम है, पर मतलब पता नहीं बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। और किस किस के साथ ऐसा हो रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो फिर अगर इस वीक से फॉर्म अप्लाई होगा तो बहुत ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है। अब हम लोग को 8 से नहीं, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी कर लीजिए पढ़ाई में। मतलब अब तो घंटे ऐड करिए, बिल्कुल माइनस नहीं करना। अगर आप 8 घंटे स्टडी करते थे तो अब तो आपको 9-10 घंटे स्टडी करना है। बिल्कुल 8 घंटे से तो कम स्टडी करना ही नहीं है अगर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मुझे तो पता नहीं बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी कल से, और अभी तक ऐसा हो रहा है। जबकि पीटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए बिल्कुल हम नहीं सोच रहे हैं, जबकि उसका एग्ज़ाम तो एकदम सर पे है। बहुत ज़्यादा पीटी का एग्ज़ाम लेके हम सीरियस नहीं हैं, और जिस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, अगर उसका नोटिफिकेशन आया है तो मुझे अभी से लग रहा है कि मतलब मुझे कैसे क्या करना है, क्या शेड्यूल बनाना है मतलब स्टडी का, और कैसे पढ़ना है, इस चीज़ को लेके मतलब अभी से इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवा लिए थे 1 महीने में। अगर 1 महीने में अगर इसका एग्ज़ाम करवा लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइए फटाफट से टारगेट का एनालिसिस करते हैं, और स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है आप लोग को। और क्या, तो जैसा कि फर्स्ट में हम कैलकुलेशन रखे हैं 1 से 20 तक टेबल करना था। टेबल जरूरी है, अगर आप मैथ रीजनिंग अपना इंप्रूव करना चाहते हो तो टेबल जरूर किया करो। कैलकुलेशन जो आपके मतलब मैथ रीजनिंग में जो लगे कि ये हमारा वीक पॉइंट है, उस पर जरूर वर्क किया करो। एंड बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में क्रिया चल रही थी, तो क्रिया का सेकेंड डेज है, लास्ट डेज है। तो नेक्स्ट डे से कल से हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे, एंड इसमें श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द इसको भी लेके चलना है। और एक चीज अभी से मैं रियली सॉरी बोल रही हूँ, ये मिस्टेक हो गया हमसे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट आओगे टीप के जाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में टाइम एंड वर्क चल रहा है, ये इसका थर्ड डेज है, लास्ट डेज है। तो कल से हम लोग मैथ में दूसरा चैप्टर लेके चलेंगे। बात कर लेते हैं जीके की। जीके में पॉलिटी चल रही है, खान सर से करना है, डेली 2 क्लास करनी है। अगर कहीं से भी किसी भी टीचर से कर सकते हो, अगर आप नोट्स बनाए हो तो वहां से कर सकते हो। बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन चला है, इसका थर्ड डेज है, लास्ट डेज है। कल से हम लोग कुछ अलग चैप्टर लेके चलेंगे, इसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। बात कर लेते हैं मंथ डेज की। मंथ डेज में जून, जुलाई एंड अगस्त मंथ चल रहा है, इसको हमने रिवीजन कर लिया है। अब अगले दिन से कुछ दूसरा मंथ लेंगे, अलग से कुछ देखेंगे इसमें। आज का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि 2025 में 140 डेज बच रहे हैं अब हम लोग के पास। तो 140 डेज कुछ नहीं है, हम लोग को बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी है। 365 डेज में से 140 डेज बच रहा है। तो 2024 जैसे चला गया, 2025 भी वैसे चला जाएगा, फिर 2026 आ जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से मतलब स्टडी करनी है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो 8 घंटे से 10 घंटे कर लीजिए, बट 8 घंटे से कम मत करिए। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि 8 घंटे का टारगेट बनाते हो, बट उसी बीच आपकी रील्स देख रहे हो, फोन बतिया रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करना। 8 घंटे कंसंट्रेट होकर स्टडी करनी है। अगर आप 8 घंटे का टारगेट बनाए हो तो 8 घंटे के बाद आप कुछ भी करिए, चाहे आप रील्स देखिए या चैटिंग करिए, कुछ भी करिए, बट 8 घंटे आपको एकदम कंसंट्रेट होकर स्टडी करनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप रील्स भी देख रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, कहीं फोन आ गया, फोन में बतियाने लगे हो, मैसेज आ गया, मैसेज में चैट आने लगे हो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर 8 घंटे का टारगेट है तो 8 घंटे पहले आप स्टडी करिएगा, उसके बाद आप कुछ भी करिए। 8 घंटे के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। 24 घंटे में आप 8 ही घंटे तो निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए ना, अदरवाइज सारा टाइम तो आप ही का है ना। आप जैसे मर्जी वैसे चलिए, चाहे रील्स देखिए या कुछ भी करिए, तो 8 घंटे तो आपको स्टडी करनी ही करनी है बस। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज़, आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाई मिस्टेक अगर कोई चीज़ मतलब रॉन्ग हो जाती है तो उसको करेक्ट कर लिया करो। क्या जरूरी है इतना बड़ा कमेंट टिपने की, कमेंट ना टिपा करो, ठीक है। और
एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो प्लीज़ 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 इसके लिए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसके लिए तो आप लोग से मतलब कितना रिक्वेस्ट करें जितना रिक्वेस्ट करें वो कम है, क्योंकि आप लोग वीडियो को वॉच करते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप अपना ध्यान रखिएगा एंड एचडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। और एक चीज़, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग कि मतलब यूपीएसआई की मतलब नोटिस आने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग को, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पहले तो नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मिली, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कल ही एग्ज़ाम है मेरा। मतलब मुझे बहुत अजीब से ऐसे घबराहट सी होने लगी है कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ पढ़े नहीं हैं। क्योंकि देखो, जिस एग्ज़ाम का अगर टारगेट कर लो कि ये एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है, फिर उस एग्ज़ाम का अगर मतलब नोटिफिकेशन आ जाए या एग्ज़ाम डेट आ जाए तो फिर ऐसा ही होता है। और मुझे कल से ऐसे लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। तो ऐसा किस किस के साथ हो रहा है, अगर जो लोग टारगेट किए होंगे यूपीएसआई का उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है। और क्योंकि एचडी भले ही आप कितना भी एचडी किए हो, बहुत ही अच्छे से एचडी कर रहे हो, तब भी आपको ऐसा लगेगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड एचडी बहुत ही अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो टाइम मिला है आपको दोबारा से ये टाइम नहीं मिलेगा। तो एचडी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। कंसंट्रेट होकर एचडी करिए। यहाँ वहाँ चैटिंग और यहाँ वहाँ बात करोगे तो फिर ये टाइम जो है ना, ये लॉस कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। बस एक दिखावे के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये अपने लाइफ में बहुत बड़ा आप खुद को धोखा दे रहे हो, और किसी को नहीं, ना फैमिली को, ना किसी को खुद को धोखा दे रहे हो आप अगर ऐसा कर रहे हो। तो अगर 8 घंटे का शेड्यूल बनाए हो तो 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे भी करके। आप 8 ही घंटे तो आप सोच के देखिए कि आपको 8 घंटे पढ़ने में बोरिंग सी लग रही है, आपको बोरिंग लगने लगती है कि 8 घंटे पढ़ना है। जब आपको जॉब करनी पड़ेगी, प्राइवेट जॉब 12-12 घंटे की जॉब होती है, जब करनी पड़ेगी तो कैसे करोगे, ये चीज़ सोचिएगा। और स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।